तो दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के इस बेहतरीन सेशन में। और तो आइए शुरू करते हैं। सीखते हैं हम 5 ऐसे मेजर इंग्रेडिएंट के बारे में जो कि हमारी लाइफ में सक्सेस का कारण बन सकते हैं, सक्सेस जिनकी वजह से आती है हमारी लाइफ में। सबसे पहले दोस्तों मोटिवेशन। अगर कोई लिखना चाहता है तो लिख ले। हमारी लाइफ में हम कोई भी काम करना शुरू करते हैं तो वो मोटिवेशन उसका कहीं ना कहीं हमारे अंदर आता है और वहीं से हम इस काम को करते हैं। लेकिन दोस्तों मोटिवेशन भी 2 तरीके का होता है, ठीक है। एक होता है टेम्परेरी मोटिवेशन और एक होता है परमानेंट मोटिवेशन। टेम्परेरी मोटिवेशन से क्या आप समझते हैं? आप जनरली देखेंगे कि आप किसी बॉडी बिल्डर को देखते हैं जो 2-4 फ्लैक्स मार के दिखाता है, उसकी मसल्स अच्छी दिख रही हैं, उसको लोग गौर कर रहे हैं, उसकी बॉडी से लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो आप क्या करते हैं या हम क्या करते हैं? हम जनरली अगले दिन से मन बना लेते हैं कि कल से मैं भी, अगर पेट बड़ा हो रहा है तो मैं रनिंग के लिए जाऊंगा, अगर मेरी बॉडी थुलथुली हो रही है तो मैं जिम करने जाऊंगा और अपनी बॉडी को मजबूत बनाऊंगा और बॉडी को इस तरह से गठीला बनाऊंगा। लेकिन होता क्या है दोस्तों? होता यह है कि कुछ दिन जब हम जाते हैं जिम में और जिम में जाने के बाद जब हमारी बॉडी में पेन होना शुरू होता है, हमें डाइट पे रखना होता है अपने बॉडी को, पेन हो हमारे शरीर को झेलना होता है, तो हम उसको गिव अप कर देते हैं। ऐसे कई बार कई प्रकार के बिजनेसेस में, जॉब में कई लोगों से जॉब नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है दोस्तों? क्योंकि उनको डेली रूटीन का वो जो सिलसिला होता है 9 to 5 वो नहीं कर पाते, उनकी बॉडी में वो चीज़ें उनको एक्सेप्ट नहीं करती है, उनको कहीं ना कहीं जॉब करने में दिक्कत होती है। तो कई आप ऐसे युवाओं को भी देखोगे कि जो आज कर कुछ नहीं रहे लेकिन फिर भी घरों में बैठे हुए। कारण क्या है? टेम्परेरी मोटिवेशन। किसी को देख के उन्होंने उस काम को करना शुरू तो कर दिया लेकिन उस काम को खत्म नहीं कर पाए। और एक फेलियर व्यक्ति की, एक अनसक्सेसफुल व्यक्ति की सबसे बड़ी खूबी या फिर कमी ये बोलूँगा मैं, उसके जीवन में यही होती है कि वो शुरुआत तो काम को करता है किसी न किसी को मोटिवेट होके, लेकिन उस काम को प्रोसेस में लेके फिनिश नहीं कर पाता है, ख़त्म नहीं कर पाता। तो टेम्परेरी मोटिवेशन आज जनरली, आज का जो युग है बहुत ज़्यादा टेम्परेरी मोटिवेशन में जीता है। मान लो आपने किसी यूट्यूबर को देखा और उसको देख के आपके मन में ये थॉट्स आए कि मुझे भी यूट्यूबर बनना है। 2-4 दिन आपने यूट्यूब के अकाउंट को बनाया, बहुत एक्साइटमेंट के साथ वीडियो बनाए, एडिटिंग करी और आपको लगने लगा यार मैंने 2 वीडियो बनाए, 4 वीडियो बनाए, 5 वीडियो बनाए, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो आपने गिव अप कर दिया। ऐसे ही आपने जॉब में गए, जॉब में जाते जाते अच्छी इनकम नहीं हुई, बहुत बड़ी इनकम, आपके सपने बड़े थे, ड्रीम अच्छे बड़े थे, लेकिन वो इनकम तक आप नहीं अप्रोच कर पा रहे थे, तो आपने गिव अप कर दिया। आपने कोई दुकान खोली, दुकान में सेल आपको लगा कि महीने भर में ही बहुत अच्छा टर्नओवर हो जाएगा, नहीं हुआ तो आपने गिव अप कर दिया। इस प्रकार से हमारी लाइफ में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी ऐसा होता है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जब आप ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने के बाद आपके साथ ऐसे ऐसे फेजेस आते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि यार मैंने कहीं ये डिसीजन लेके गलत तो नहीं कर दिया, कहीं मैं फंस तो नहीं गया, कहीं मैंने पैसे अपने गलत जगह खर्च तो नहीं कर दिए, मैं तो यहाँ से कमा नहीं पा रहा हूँ, मैं तो यहाँ से लोग मेरी सुन नहीं रहे हैं, मैं तो यहाँ से इतनी मेहनत कर रहा हूँ, रिजल्ट नहीं निकल के आ रहे हैं। तो इसका कारण क्या होता है दोस्तों? ये टेम्परेरी मोटिवेशन के साथ कई सारी चीज़ें जुड़ी हैं। दूसरों से बहुत जल्दी हम प्रभावित हो जाते हैं, सक्सेसफुल लोगों से सफलता की भी सीख लेने की कोशिश करते हैं, और जो लोग अनसक्सेसफुल होते हैं उनसे भी कहीं ना कहीं हम ये सीखने लगते हैं कि यार अरे अगर हम कामयाब नहीं हुए तो क्या होगा। लेकिन वहीं कुछ लोग होते हैं जो परमानेंट मोटिवेटेड होते हैं, परमानेंट मोटिवेशन के साथ काम करते हैं, जिनको पता होता है यार आज नहीं, कल नहीं, 1 दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, लेकिन एक ना एक दिन सफलता जरूर मिले। जैसे एक कहावत है दोस्तों, एक दिन में सफलता नहीं मिलती लेकिन एक दिन सफलता जरूर मिल जाती है। तो उसी प्रकार से हम किसी भी काम में अगर लगातार निरंतर काम करते रहे, मोटिवेटेड रहे और अपने बिजनेस को के डेवलपमेंट के लिए काम करते रहे, तो भाई आप समझिएगा कि आपको पूर्ण रूप से आप मोटिवेटेड हो। अब पूर्ण रूप से मोटिवेटेड होने के लिए करना क्या पड़ेगा? आपको परमानेंट मोटिवेशन में रहने के लिए आपको करना ये पड़ेगा दोस्तों कि आपको जो हमारी कंपनी के द्वारा इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उन इवेंट्स में बार बार बने रहना होगा।
जब जब आप उन इवेंट्स में बने रहते हो तो आपके अंदर कुछ ना कुछ मोटिवेशन आता है, और उस मोटिवेशन के चलते आप कुछ दूरी और तय कर पाते हो, जिसके चलते आप लंबी दूरी तय करने में सफल हो पाते हो। ठीक है, तो दो तरह के मोटिवेशन होते हैं। हमें मोटिवेशन बहुत जरूरी है हमारी लाइफ के लिए, गोल को अचीव करने के लिए, लेकिन कौन सा मोटिवेशन? परमानेंट मोटिवेशन, कि हाँ मुझे इस काम को करना है और इसी काम से सफल होना है। अब मोटिवेशन कैसे आएगा दोस्तों? एजुकेशन से। जब हम सही एजुकेशन लेंगे तो ही हम परमानेंट मोटिवेशन को बनाए रख सकते हैं। अगर हम सही मोटिवेशन बनाए रखना चाहते हैं, परमानेंट मोटिवेशन अपने बनाए रखना चाहते हैं अपने आप में, तो हमें एजुकेशन के फेज से गुजरना पड़ेगा। द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग और गिविंग सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शंस। तो आप समझिए कि एक सिस्टम के अंदर प्रॉपरली एजुकेटेड होना पड़ेगा। रिसीविंग और गिविंग सिस्टमेटिक तरीके से हम लोगों ने ये करना पड़ेगा। आप समझिए कि आज एसलीपीएस वेलनेस एक बहुत बड़ा कारवा लेके अपने साथ चल रहा है। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की संख्या में अब लोग इस सिस्टम में आने लगे हैं, इस सिस्टम में काम करने लगे हैं। लेकिन सफल कौन हो रहे हैं, तेजी से रैंक कौन कर रहे हैं, तेजी से आगे कौन बढ़ रहे हैं? वो लोग आगे बढ़ रहे हैं जो एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं, जो इसकी सिखलाई लेने के पीछे नजरअंदाज नहीं कर रहे, इसकी एजुकेशन के पीछे काम कर रहे हैं। एजुकेशन का प्रभाव अगर रहेगा लोगों के अंदर तो जाहिर सी बात है टेम्परेरी मोटिवेशन नहीं, परमानेंट मोटिवेशन के साथ लोग काम करना शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एजुकेशन का महत्व है। उसके बाद दोस्तों आता है पैशन। ठीक है, अब किसी काम का पैशन ही आपको एनर्जी देता है और आपके अंदर पावर फील कराता है कि हाँ मुझे इस काम से आगे बढ़ना है। समझ में आ रहा है? क्या आपके अंदर उस काम के प्रति पैशन है? क्या आप चाहते हो उस काम से आगे बढ़ना? क्या आप चाहते हो उस काम से अपने सपने पूरे करना? क्या आपको जब जब उस काम की बात आती है आपके बॉडी में एनर्जी आ जाती है? क्या क्या जब जब उस काम के बारे में, उस काम में आप फील्ड में उतरते हो, आपको अच्छा लगता है, तो आपके अंदर उस काम का पैशन है। कई सारे लोगों को आपने देखा होगा रनिंग का पैशन होता है, कई सारे लोगों को बॉडी बिल्डिंग का होता है, कई सारे लोगों को पेंटिंग का होता है, सिंगिंग का होता है, डांसिंग का होता है। और इसी प्रकार से आज जितने भी आप गेम्स देख रहे हैं, क्रिकेटर्स हैं, क्रिकेट का उनको पैशन है। कई सारे लोग क्रिकेट नहीं खेलते, उनको क्रिकेट देखने का पैशन है। तो आपके अंदर जब पैशन होता है तो आप उस गेम के लिए भी हजारों लाखों रुपए की टिकट लेके वहां जाके देखना पसंद करते हैं। तो ऐसे ही आपको जिस दिन अपने काम के लिए अपने अंदर पैशन पैदा कर लेंगे, उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या आपके अंदर वो पैशन है कि यार आपको मन कर रहा है यार मैं अब किसको मिलूं, अब किसको प्लान करूं, किसको शो करूं प्लान, अब मेरे को नेक्स्ट अगला रैंक अचीव करना है, अब मेरे को नेक्स्ट अगला अचीवमेंट लेके सेलिब्रेशन अपना करवाना है। अगर ये अचीवमेंट, ये पैशन आपके अंदर आ रहा है, ये जुनून आपके अंदर आ रहा है, तो आपको कोई भी डगमगा नहीं सकता, आपको कोई नेगेटिव नहीं कर सकता। मुझे आप बताओ, कई सारे लोगों को सेलिब्रिटी बनना होता है, हीरो हीरोइन बनना होता है, तो लोग अपने घरों से भाग के भी मुंबई जाके उन्होंने स्ट्रगल किया लाइफ में, और उनको पैशन था उनके अंदर, तो आज वो सेलिब्रिटी बन के दिखाया उन्होंने। कई सारे लोग अपने पूरे जीवन की जमा पूंजी एक ही अपने काम में लगा दी, पैशन में लगा दी, और उस काम को करके उन्होंने आज दिखा दिया। आप एलन मस्क का एक एग्जांपल लें। आज वो व्यक्ति जिसको इंजीनियरिंग का कुछ अनुभव नहीं था, जिसको रॉकेट साइंस का कुछ नहीं था, अनुभव नहीं था, जिसको स्पेस का कोई अनुभव नहीं था, इतना पैशन, इतना जुनून उसके अंदर आया कि उसने 3 बार भी जब उसकी रिसर्च फेल हुई, उसके बावजूद भी अपना घर, अपना परिवार, अपना सारा कुछ जो भी उसके पास एसेट्स थी वो गिरवी रख के उसने फिर एक कोशिश करी। तो ये होता है दोस्तों पैशन, कि जहां अंतिम सांस तक लड़ने के लिए ये पैशन आपको प्रेरित करता है, अंतिम सांस तक आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है, इसको कहते हैं पैशन। और ये पैशन हमारे जीवन में आना बहुत जरूरी है। जब जब ये पैशन हमारे जीवन में आता है, हम एक्साइटेड होते हैं, हम एनर्जेटिक हो जाते हैं, हम अपने जीवन में अपने सर्कल में कुछ बड़ा कार्य कर जाते हैं। तो ये पैशन बहुत जरूरी है। लेकिन पैशन के साथ साथ एक चीज और जरूरी दोस्तों, धैर्य। कई बार बहुत ज्यादा पैशन होने के बाद भी, एक होता है पैशन माने होता है जुनून, ठीक है,
आप उस काम के लिए जुनूनी हो। और पेशेंस का मतलब होता है उस काम के प्रति धैर्य, काम के प्रति नहीं धैर्य रखना है, धैर्य रखना है रिजल्ट्स के प्रति। यानी कि जैसे श्री कृष्ण भगवान कह गए हैं कि फल की चिंता मत, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। तो उसी तरह से आप एक समझो, ठीक है। थॉमस एडिसन ने एक बल्ब का आविष्कार किया था, आपको पता होगा। ये वही व्यक्ति हैं जो हमारे जीवन में आज इतना सारा उजाला करके चले गए हैं। आज जिसके किसी के घर में भी लाइट है, बल्ब जल रहा है, तो वो इन्हीं की देन है। अब समझिए, ये इन्होंने 10,000 बार अपने आप को फेल होते हुए देखा, लेकिन पेशेंस रखा, धैर्य रखा, नहीं एक बार और कोशिश करता। इनके अंदर अगर मैं बात करूं तो परमानेंट मोटिवेशन भी था और इनके अंदर पैशन भी था काम को करने के लिए, और पेशेंस भी था, है कि नहीं है। अगर परमानेंट मोटिवेशन नहीं होता तो ये बहुत जल्दी गिव अप कर देते। अगर इनके अंदर जुनून नहीं होता इतना तो 10,000 बार कोशिश नहीं करते। 10,000 बार फेल हुए ये अपने जीवन में, 10,000 बार कोशिश नहीं करते। और अगर इनके अंदर पेशेंस नहीं होता तो भी इतना लंबी दूरी ये तय नहीं कर पाते। तो ये आपको बताता है, अगर आज आपको इतिहास के पन्नों में अपने नाम को अमर करना है, आज अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देनी है, आपको सफल होना है, तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आज अपने जीवन में परमानेंट मोटिवेशन के साथ पैशन क्रिएट करना पड़ेगा, और उसके साथ पेशेंस भी, धैर्य भी रखना पड़ेगा। जब ये तीनों चीजों के कंपाउंड आप काम करते हैं तो आप बड़ा काम करते हैं। साथ में एजुकेशन आप लेते रहें और अपने किसी भी काम में आप सक्सेस जरूर ले पाएंगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखना दोस्तों, धैर्य बहुत जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्यों धैर्य जरूरी है? कई बार ऐसा होता है आपके अंदर एजुकेशन भी है, क्वालिटी भी है, मेहनत भी आप कर रहे हो, लेकिन शायद अभी आपका वक्त नहीं आया है, शायद अभी आपका टाइम नहीं आया है, ठीक है। तो इसलिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना हो पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि कई बार भगवान ने हमारे लिए हमसे अच्छी प्लानिंग करके रखी होती है, लेकिन हम भगवान से अपने लिए कुछ मांगते हैं, अपने लिए कुछ मांग रहे होते हैं, लेकिन भगवान ने उससे भी बड़ा हमारे लिए कुछ रखा होता है। बस हमें निरंतर एक ही रास्ते पे कंटिन्यू 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 बार 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 उसको धैर्य रख के हम काम करें तो हम जरूर लक्ष्य अचीव कर लेंगे। इसको एक चीज और बताऊं, बार बार से कंसिस्टेंसी से एक बात याद आई है, आपके नल के बगल में, नल के नीचे आप देखिएगा, जहां बार 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 पानी की बूंदे गिरती है, वहां गड्ढा हो जाता है। जहां पे आप देखते हैं कि बार 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 कोई चीज आप ज्यादा खड़े होते हैं, टाइल्स का कलर बदल जाता है। वहां पे जहां पे एक चीज लगातार कंसिस्टेंसी से होती है, वहां पे चीज बदल जाती है। अगर आज आप अपनी सफलताओं के लिए संघर्ष करेंगे ना, तो यकीन मानिए एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन धैर्य बना के रखें। बहुत जल्दी लोगों को गिव अप करने की आदत होती है। मैंने कई बार देखा है बिजनेस में कि आदमी कई बार डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एक कंपनी को ज्वाइन करता है, उसके बाद उसमें 1 साल काम करता है, उसको बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं आती है, तो वो दूसरा काम शुरू कर देता है, दूसरे काम में अचीवमेंट नहीं आती है, तीसरा काम शुरू कर देता है, तीसरे काम में अचीवमेंट नहीं आती है, चौथा काम शुरू कर देता है। मैं मानता हूं कि वो गिव अप नहीं कर रहा, वो लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन दोस्तों इसका भी कोशिश करने का एक तरीका है। एक ही जगह पे जब आप बार 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 गड्ढा खोदते हो, गड्ढा खोदते हो, गड्ढा खोदते हो, तो वहीं से पानी निकल के आएगा। अगर आप बार 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 अलग अलग जगह गड्ढा खोदते हो तो वहां से आप किसी भी गड्ढे से पानी नहीं निकाल पाओगे। तो अगर आपको अपनी लाइफ में सफलता चाहिए तो एक अच्छे प्लेटफॉर्म को देख परख के चुन लो, और उसके बाद लगातार उसी में 4, 5, 6, 7, 8, 10 साल लग जाओ, और पेशेंस के साथ पैशनेट होके काम करो। सफलता झक मार के आपके पीछे आती है। दोस्तों ये मेरा खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने जब बिजनेस को ज्वाइन किया तो मैंने आज तक मेरे मन में कभी भी 1% भी डाउट क्रिएट नहीं हुआ, ये लगा नहीं मुझे कि मुझे इस काम को गिव अप कर देना चाहिए। मुझे आज भी बहुत ज्यादा स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि यहीं से सफल हुआ जा सकता है, यही काम करना है, इसी काम को करके आगे बढ़ा जाएगा, और यही यहां करके दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों आता है डायरेक्शन। दोस्तों देखो, हमारे जीवन में डायरेक्शन देने वाले 2 लोग हो सकते हैं। एक हो सकते हैं शकुनी मामा की तरह, और एक हो सकते हैं श्री कृष्ण भगवान की तरह।
कई बार हमारे अपने परिवार के लोग भी शकुनी मामा का रोल प्ले कर जाते हैं, और कई बार बाहर के लोग भी आपके जीवन में श्री कृष्ण भगवान का रोल प्ले कर जाएंगे। कई बार आपके अपने लोगों में आपके अंदर वो आपको आपके अंदर क्षमताएं नहीं देख पाते हैं वो, और आपको डायरेक्शन लेस कर देते हैं। आपने किसी काम की शुरुआत करना चाहा और उस काम में पहले ही आपको बोल दिया, अरे तेरे से नहीं हो पाएगा, तू क्या कर पाएगा। और ये बाहर नहीं, अपने लोग से शुरुआत होती है दोस्तों, ठीक है। वो डाउट करते हैं आपको और आपको अपने अंदर सेल्फ डाउट में डाल देते हैं। अगर आप निश्चिंत हो जाएं, आप एक ऐसे मेंटोर को ढूंढ लें, एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लें जो आपके जीवन को तराशने के लिए श्री कृष्ण भगवान का रोल प्ले कर सकता है, तो आपसे ज्यादा खुशनसीब व्यक्ति इस दुनिया में नहीं हो पाएगा। और ऐसा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बहुत होता है कि आपके लिए एक मेंटोर यहाँ पे होता है, आपका एक एक्टिव अपलाइन होता है जो आपकी सफलता के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एफर्ट्स कोशिश करता है कि आप इस बिजनेस में सफल हो जाएं। तो डायरेक्शन बहुत जरूरी है दोस्तों, डायरेक्शन लेस काम नहीं करना है। अक्सर मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में देखा है कि कोई लीडर थोड़ा बहुत जानने के बाद, सीखने के बाद क्या करने लगता है, अपने हिसाब से बिजनेस करने लगता है। दोस्तों यहाँ अपने हिसाब से कुछ भी नहीं है। यहाँ डायरेक्शन देने के लिए, हम सभी को डायरेक्शन देने के लिए एक सिस्टम बना हुआ है। एक सिस्टम है फाइटर सक्सेस सिस्टम, जो कि FSS है, और वो एजुकेशन सिस्टम हमें बताता है कि कैसे काम करना है। SOS ट्रेनिंग उसके द्वारा डिजाइन की गई है। SOS ट्रेनिंग में जब हम जाते हैं तो हम सीखते हैं कैसे काम करना है। 10 स्टेप ट्रेनिंग उसके द्वारा डिजाइन की गई है, हमें पता लगता है काम कैसे करना है। तो समझिएगा, आपके जीवन में क्या आपके साथ कोई कंस ये शकुनी मामा की तरह है कोई व्यक्ति जीवन में जो आपको बार बार किसी काम के लिए प्रेरित करने की जगह रोका टोकी बहुत करता है, आपके अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट करता है, तो आज ही उससे मानसिक रूप से रिश्ते तोड़ दो। मानसिक रूप से रिश्ते तोड़ने का मतलब क्या है? हो सकता है आपका रिश्ता सगे संबंधी कोई व्यक्ति हो, तो उससे शारीरिक रिश्ता नहीं तोड़ना आपको, लेकिन मानसिक ब्रेक जरूर उसको दे दो, क्योंकि वो व्यक्ति आपको आपके जीवन में कभी भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करेगा, क्योंकि वो हमेशा आपको नीचा, आपको डाउनफॉल कराएगा, आपको आपके अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट करेगा। जब जब आपके अंदर सेल्फ डाउट आने लग जाए, आप कभी जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। आप हमेशा रिग्रेट महसूस करेंगे। आपकी लाइफ में आपको ही परमानेंट मोटिवेशन के साथ, एजुकेशन के साथ, पैशनेट होके, पेशेंस के साथ प्रॉपर सही मेंटोर की डायरेक्शन में काम करना होगा दोस्तों। ये अगर आप कर जाते हैं तो आप 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 साल, 5 साल, 6 साल AWPL में कर लीजिए काम। बहुत तगड़ी तरीके से काम कर सकते हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट ले सकते हैं। आप सिर्फ अपना ही नहीं, अपने जैसे हजारों लाखों लोगों के घरों में आपकी वजह से 2 वक्त की रोटी जारी होगी, उनका रोजगार आ रहा होगा, और वो आपको वो मान सम्मान देंगे जो मान सम्मान शायद आज तक आपको अपने जीवन में कहीं नहीं मिला। तो शुरुआत में आप जब इस बिजनेस में आते हो तो एक फ्रेशर व्यक्ति की तरह आते हो, एक नए व्यक्ति की तरह आते हो, जैसे एक बच्चे की तरह आते हो, छोटे छोटे बच्चे की तरह। लेकिन जैसे जैसे आप समय बीतता जाता है, आप यहाँ से एजुकेशन लेते हो, आपके ब्रॉन्ज बनते हो तो आपको 3 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। आप सिल्वर बनते हो तो आपको यहाँ पे 10 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। इस प्रकार से जब ये जो मैं स्टेप्स आपको बताए मैंने, कि जब ये मेजर आप 5 स्टेप्स फॉलो कर लेते हैं दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको दोहरा देता हूं। मोटिवेशन कौन सा चाहिए? टेम्परेरी मोटिवेशन नहीं चाहिए, परमानेंट मोटिवेशन चाहिए। एक बार अगर ठान ली कि मुझे काम करना है, तो फिर आपको नेगेटिव करने वाला बंदा नहीं होना चाहिए। फिर आप किसी की मत सुनो, फिर अपने दिल की सुनो, अपनी मेंटोर की सुनो, कंपनी की सुनो, सिस्टम की सुनो। एजुकेशन लो, जहां सीखने का मौका मिल जाए वहां सीखो, जहां से सीखने का मौका मिल जाए अपने मेंटोर से सीखो, अपने रैंक अकॉर्डिंग सीखना स्टार्ट करो, पैशनेट हो जाओ। जैसे पैशन शब्द का इस्तेमाल करते हुए भी मेरे अंदर से एनर्जी आ रही है, मैं पैशनेट महसूस कर रहा हूं अपने आप को, मैं एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूं, तो मुझे लगता है ये वर्ड इसी तरह से लोगों के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इतना पैशनेट आप हो जाओ किसी काम के प्रति कि आपको उस काम के बाद आगे या पीछे कुछ ना दिखाई दे। क्योंकि सफलता लेने के लिए ना हमें अंधा और बहरा होना पड़ता है। लोग जो हमें सेल्फ डाउट करते हैं हमारे अंदर, हमें उससे दूर होना पड़ता है। और लोग जो हमसे दूर होते हैं, चिढ़ा रहे होते हैं,
हम हमें अलग फील कराते हैं, हमें उससे डिटैच होना पड़ता है, तब जाके आप कहीं ना कहीं सक्सेस होते हो। पेशेंस जरूर रखना है। हर बार आपके मुताबिक, आपके अकॉर्डिंग काम नहीं होगा, हर बार आपके अनुसार काम नहीं होगा। कुछ ऊपर वाले की भी प्लानिंग है और कुछ इन्वायरमेंट भी अपना रंग अपने गेम्स खेलता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको कभी कभी चलना पड़ेगा। और एक डायरेक्शन, सही डायरेक्शन लेना बहुत जरूरी है। अगर डायरेक्शन गलत हो जाए तो एक छोटी सी सड़क आपको एक ऐसी जगह पहुंचा देती है जिसको बोलते हैं डेड एंड, जहां पे कुछ होता ही नहीं, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ अंतिम क्षण होता है, अंतिम छोर होता है। तो आपको समझना है कि अगर आपका मेंटोर आपने सही चूज कर लिया, आपने अपने जीवन में एक सही व्यक्ति को अपना मेंटोर बनाया, जो आपके लिए वचनबद्ध है, जो आपके सफलता के लिए बाध्य है, जो अपने से पहले आपको और आपको सफल बनाने के लिए प्रेरित है, तो आपके जीवन में सफलता ना आए ऐसा हो नहीं सकता दोस्तों। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष को मेंटर बनाने के लिए नहीं कहूंगा। मैं ये कहूंगा कि हमारी संस्था का सिस्टम है FSS, फाइटर सक्सेस सिस्टम। इस सिस्टम को अपना मेंटोर बना लो, इस सिस्टम से कनेक्ट हो जाओ, इस सिस्टम से ऐसे जुड़ जाओ जहां जहां ये सिस्टम अपने इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता है, उस इवेंट्स को लेना स्टार्ट कर दो। आपके जीवन में अगले 4 से 5 साल के अंदर आप देखोगे वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगी कि आप सोच नहीं सकते। आज से 4 साल पहले मैं ऐसे नहीं बोल सकता था, मैं 4 साल पहले ऐसे नहीं जूम मीटिंग ले सकता था, मैं 4 साल पहले मैं ऐसे आज 100, 200, 500, 1000 लोगों के बीच में लोगों को संबोधित नहीं कर सकता था। न 4 साल 5 साल पहले मुझे इतने सारे जगहों की नॉलेज थी, न मैं कहीं आउट ऑफ इंडिया गया हुआ था, न मैंने कभी पासपोर्ट बनवाया था, न मैंने कभी लाखों रुपए की इनकम अपने खाते में देखी थी। आज SLPS वेलनेस वो प्लेटफॉर्म है जो एक दिन का, सिंगल दिन का मेरे खाते में 3.5 लाख रुपए भी डाल चुका है, और अभी बहुत जल्द 8.5 लाख रुपए भी आएंगे। तो ये वो प्लेटफॉर्म है दोस्तों जो मुझे सिखा रहा है कि अगर तेरे लाइफ में अगर एक दिन में 3.5 लाख रुपए आ सकते हैं, तो ये हर दिन भी आ सकते हैं। हर दिन के लिए इसको काम करना है, हर दिन के लिए प्रेरित होकर काम करना है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम आपको अंदरूनी तरीके से और बाहरी तरीके से, दोनों तरीके से मजबूत करता है। सिवाय आप कहीं रास्ते में भटके ना, आप इस बीच में आप पेशेंस अपना खो ना दें।